खबर्स है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ अक्सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हर घर तिरंगा मुहिम के बाइस बाजारों में बढ़ी तिरंगे की मांग, मगर खादी ग्राम उद्योग पर कौमी परचम का होने लगा शॉर्टेज। असातिज़ा और शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी दफातर और तारीखी असासों पर की जा रही है रोशनाई। पुलिस अफसरान व मुलाजमीन और स्कूली तलबा की निकाली जा रही हैं रैलियां। अवाम में जोश खरोश। तूफानी बरसात के बाद अब गोगल गायें बढ़ा रही हैं किसानों की परेशानी। बार बार फसलों को नुकसान पहुंचने से किसान माली परेशानियों का शिकार, मगर हुकूमत व इंतजामिया ख्वाबे गफलत में। NCP के ओहदेदारान का इल्जाम, हुकूमत व इंतजामिया से फौरी नुकसान भरपाई अदा करने का मुतालिबा। और काबीना में शामिल किए जाने के बाद रियासती वजीर अतुल सावे की शहर आमद पर जगह जगह किया गया उनका जंगी पैमाने पर इस्तकबाल। शहर में निकाली गई इस्तकबालिया रैली, जा बजा उन पर निछावर किए गए फूल। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से घर घर तिरंगा मुहिम के ऐलान के बाद कौमी परचम की मांग में इजाफा हो गया है और तिरंगा हासिल करने के लिए खादी ग्राम उद्योग की दुकान पर शहरियान की भीड़ उमड़ रही है, मगर यहां कौमी परचम स्टॉक में नहीं है, जिसके सबब असातिज़ा और दीगर शहरियान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। नाजरीन, मरकजी हुकूमत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस साल 13 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियान घर घर तिरंगा नामी मुहिम का ऐलान किया और इस मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से गुज़िश्ता कई दिनों से स्कूली तलबा गली गली कूचा कूचा प्रभात फेरियां निकाल कर शहरियान को अपनी रिहाइश गाहों पर कौमी परचम लहराने की अपील कर रहे हैं, जिसके बाद शहर में मौजूद खादी ग्राम उद्योग की शॉप पर तिरंगा खरीदने के लिए आवाम की भीड़ उमड़ने लगी, जिसमें तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और असातिज़ा भी शामिल है। मगर तिरंगे की मांग में इजाफा हो जाने के सबब तिरंगे का शॉर्टेज हो गया है और दुकान पर कौमी परचम दस्तयाब नहीं है, जिससे आवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत परसों से हम यहाँ लगातार कतार लगा रहे हैं राष्ट्रध्वज लेने के लिए, मगर इनका कहना है कि राष्ट्रध्वज उपलब्ध नहीं है। फिर कब उपलब्ध होगा ऐसा सवाल करने के बाद आज हाईकोर्ट से नांदेड़ से आने वाले थे, ऐसा इनका कहना था। तर मद्देनजर रखते हुए हम सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मगर अभी भी इनका कहना है कि राष्ट्रध्वज उपलब्ध नहीं है। खादी ग्रामोद्योग के जो प्रशासक है उनका गुजारिश है राष्ट्रध्वज जब भी उपलब्ध होता है आज शाम तक वो हमें राष्ट्रध्वज उपलब्ध करके दे दे, यही हम सबकी गुजारिश है। घर घर तिरंगा मुहिम के तहत ग्राम पंचायत को भिजवाए गए नाक़िस दर्जे के तिरंगों के सबब अवाम में मुतालिका जिम्मेदारान के तई नाराजगी पाई जा रही है। आज़ादी हिंद की 75वीं सालगिरह व अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा मुहिम की सरगर्मियां जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से देही इलाकों के अवाम व साकिनान के लिए मकामी ग्राम पंचायतों के जरिए तिरंगे परचम तकसीम किए जा रहे हैं। अवाम व साकिनान को तो तलकीन की जा रही है कि तिरंगे परचम के रख रखाव, म्यार और क़वानीन की पासदारी व पाबंदी की जाए, लेकिन खुद इंतजामिया ही ने जब बाजार साऊंगी कि ग्राम पंचायत को नाक़िस और गलतियों पर मबनी परचम भिजवाए और ग्राम पंचायत की जानिब से भी बेसोचे समझे इन परचमों की तकसीम की जाने लगी, तो मुहिब्बे वतन गाँव वालों ने ये गैर मियारी परचम कबूल करने से इनकार कर दिया। इन परचमों पर कसरत से गैर मियारी कपड़ा इस्तेमाल हुआ है और इनकी छपाई में गलतियां की गई हैं। परचम पर मौजूद अशोक चक्र की छपाई में इसके मकाम को मलहूज न रखते हुए दरमियान से हटकर आगे पीछे छपवा दिया गया है, जिसके सबब गाँव वालों ने नाराजगी का इजहार किया है। मी सरपंच अशोक जाधव बोडखा गंदेश्वर। आम्ही ग्रामपंचायततर्फे पंचायत समितीला 510 झेंड्याची मागणी केली होती। त्यांनी आम्हाला 498 झेंडे दिले, पण जागेवरच ते झेंडे पाहिले त्याच्यामध्ये 80 झेंडे खराब निघाले। ज्यावेळेस जे 80 झेंडे बदलून देतो म्हणून आम्हाला सांगितलं, 410 झेंडे आम्ही ग्रामपंचायतला घेऊन आलो। ज्यावेळेस ते गठ्ठे खोलून पाहिले आणि गावात वाटायचे होते, त्याच्यामधले त्या 410 पैकी 50% झेंडे सर्व खराब आहे। कुठं वाकडे आहे, कुठं तिकडे आहे, कुठं तीन कोणी आहे।
आणि हे जर झेंडे ग्रामपंचायतनं जर लोकायला वाटले आणि हे जर असे झेंडे जर फडकावले तर आमच्या ग्रामपंचायतवर सदस्यावर ग्रामसेवकावर हे लोक केसे दाखल करतील ना. आणि हे खराब झेंडे एक तर त्याने आम्हाला पाठवायलाच नको पाहिजे होते, चांगले झेंडे द्यायला पाहिजे होते. आणि कालपासून आम्ही आता झेंडे घेऊन टेलरकडे दुरुस्त करून आणि उद्या गावात आम्ही याचे वाटप करणार. आजादी का अमृत महोत्सव के ज़िमन में शहर पैठन की तमाम सरकारी इमारत को दीदा ज़ेब रोशनाइयों से सजाया गया है, जिसके सबब ये इमारत और इनके अतराफ रात के औकात में निहायत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। आयार है कि 13 अगस्त और 15 अगस्त अमृत महोत्सव के तहत आज़ाद भारत की 75वीं सालगिरह निहायत शानदार तरीके से मनाई जा रही है और क्या शहर व क्या गांव, हर जगह इस महोत्सव की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। स्कूल कॉलेजों के तलबा हर रोज़ रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा मुहिम की जानिब अवाम में बेदारी पैदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पैठन के मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल की जानिब से निकली तिरंगा रैली में हुब्बुल वतनी से सरशार तलबा ने वतन और आज़ादी वतन को लेकर खूब नारे लगाए। ये रैली शहरियान पैठन की तवज्जो का मरकज़ बनी। रैली शहर के नेहरू चौक से निकलकर शहर की कलीदी शाहराहों और चौक व नुक्कड़ों से गुजरी और नेहरू चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। जगह जगह स्कूल की सदर मुअल्लिमा और मुअल्लिमात व असातिज़ा ने लोगों से घर घर तिरंगा की अपील की। अलावा अजी इस अमृत महोत्सव और इसकी तकरीबात व मुहिम घर घर तिरंगा की जानिब अवामी रग़बत के पेश नज़र तमाम सरकारी अफसरान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रूबअमल ला रहे हैं। तमाम सरकारी इमारत को निहायत खूबसूरत रोशनाइयों से सजाया गया है और शहरियान बड़े इन्हमाक से इन सजावटों का नज़ारा कर रहे हैं। जोश खरोश के साथ मुल्क भर में जारी अमृत महोत्सव की सरगर्मियों में घर घर तिरंगा मुहिम की बेदारी के लिए वेदांत नगर पुलिस थाने की जानिब से महा रैली का इनेकाद किया गया। अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा मुहिम के पैगाम को मुल्क भर पहुंचाया जा रहा है और समाज के तमाम तबकात व इकाइयां और सरकारी, नीम सरकारी व निजी इदारे और इकाइयां इस मुहिम की कामयाबी के लिए सरगर्म अमल हैं। महारैलियां निकाली जा रही हैं और आवाम को पयाम बेदारी दिया जा रहा है। इन्हीं सरगर्मियों का हिस्सा बनते हुए वेदांत नगर पुलिस थाना ने महारैली का एहतमाम किया। इस रैली में महात्मा फुले हाई स्कूल के तलबा व असातिज़ा, देवगरी कॉलेज के एनसीसी के तलबा और जागृति हाई स्कूल व नागसेन विद्यालय के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि इस मौके पर माविन इंस्पेक्टर देवकते, पीएसआई जाधव, पीएसआई लाटे, एसआई अभंग, हेड कांस्टेबल पांडे, गायकवाड़ और वेदांत नगर पुलिस थाना के दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। भारताच्या स्वातंत्र्य पोलीस ठाणे वेदांतनगर हद्दीत पोलीस व विद्यार्थ्यांच्या मदतीने महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। या रॅलीमध्ये देवगिरी महाविद्यालय, महात्मा फुले विद्यालय, नागसेन विद्यालय, जागृती विद्यालयाच्या मुलांनी हिरहिरीने सहभाग घेतला। या आमच्या रॅलीमुळे पोलीस ठाणे वेदांतनगरच्या हद्दीत नागरिकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आणि भारताच्या प्रति प्रेमाची भावना निर्माण झालेली आहे। हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जिक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा की एक प्रभात फेरी बीर बाईपास रोड के इलाके में निकाली गई। वाज़ेह है कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो जाने पर अवाम में हुब्बुल वतनी का जज्बा परवान चढ़ाने की गर्ज से इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनाक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत 13 अगस्त और 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए स्कूली तलबा की प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं। गारखेड़ा इलाके में मौजूद जिक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा की भी एक रैली इस ज़िमन में निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लतीफ़ नगर, साजिद नगर, ख्वाजा नगर, आरिफ कॉलोनी, मकई मस्जिद, देवलाई रोड, बीड़ बाईपास और दीगर इलाकों में गश्त करते हुए शहरियान को अपनी रिहाइश गाहों पर तिरंगा लहराने का पैगाम दिया। कुदरती आफात के सबब परेशान हाल किसानों को फौरी नुकसान भरपाई अदा की जाए। इस मुतालिबे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया।
NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین کی قیادت میں آئے وفد نے ضلع انتظامیہ کو بتایا کہ بار بار گوگل گایوں کے حملوں کے سبب کسانوں کی لہلہاتی فصلیں کئی مرتبہ برباد ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں آ چکا ہے، مگر آج تک سرکاری افسران نے نہ تو ان کے کھیتوں کا سروے کیا اور نہ ہی پنچنامے کیے، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی چھا گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات سے پریشان ہو کر کسان کوئی غلط فیصلہ کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچائے، انہیں فوری طور پر مالی امداد فراہم کی جائے۔ یہ مطالبہ حکومت سے کرتے ہوئے اس ضمن میں ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ اس وفد میں خواجہ شرف الدین کے علاوہ شیخ مسعود، نائب ریاستی صدر الیاس کرمانی، دوارکا داس پاتھریکر، عبدالقیوم، وینا کھرے، محمد حبیب عرف منا بھائی، میور سونو نے، معراج پٹیل، ایکناتھ ودھاتے، نشانت پوار، جاوید نواب، سلیم شیخ، مختار خان، عرفان شیخ، اشوک پگارے، دیپک مسکے اور NCP کے دیگر عہدیداران و ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ निवेदन हे दिलं की मराठवाड्यामध्ये पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये एक रोग पडला गोगल गाय म्हणून। ते रोग असा रोग आहे की शेती पुरी काळी केली, पुरं लोकांनी पेरले आणि पुरी काळी झाली, पूर्ण खाऊन टाकली। मग तर आत्तापर्यंत मराठवाड्यामध्ये कुणी कलेक्टर कुणी गेलं नाही, कुणी पंचनामे केले नाही। ही जी सरकार आज 40-45 दिवस झाली फक्त मुंबई आणि दिल्ली चालली। मग तर शेतकरी आज मेल्याला आहे, कुठं ढगफुटी झाली, कुठं ढगफुटून वाहून गेलं, तर आत्तापर्यंत कुणी तिथं आत्तापर्यंत पोहोचलं नाही। आमचे नेते आदरणीय अजितदादा जागी जागी बंधाऱ्यावर जाऊन तिथं पूर्ण पंचनामा केले, मग जिथं गेले तिथलेच पंचनामे झाले। मराठवाड्याचे आत्तापर्यंत कुठं जिथं जिथं नुकसान झालेलं आहे तिथं कुणी आत्तापर्यंत गेलेलं नाही। तर आमची मागणी आम्ही आज निवेदन सगळे मिळून हिच्याने दिले की ताबडतोब हे 8 दिवसाच्या आत जिथं जिथं लोकांचं नुकसान झालेलं आहे तिथं जाऊन पंचनामे करावे आणि पर हेक्टरी 50,000 रुपये त्यांनी ताबडतोब लोकांना द्यावे, नाहीतर राष्ट्रवादी रोडवर उतरून ह्या लोकांना आम्ही चलू देणार नाही आणि फिरू देणार नाही। महाराष्ट्र काबीना में शामिल किए जाने के बाद रियासती वजीर अतुल सावे की औरंगाबाद आमद पर इनका अवामी इस्तकबाल किया गया और शहर में एक रैली निकाली गई। वाज़ेह रहे कि आज दोपहर 4 बजे रियासती वजीर अतुल सावे बजरी तैयारा औरंगाबाद पहुँचे, जिनका बीजेपी वर्कर्स व अहदेदारान के अलावा शहरियान ने जंगी पैमाने पर इस्तकबाल किया और शहर में एक रैली निकाली। ये रैली चिकलथाना एयरपोर्ट से मुकुंदवाड़ी, सिडको बस स्टैंड चौक, पुंडलिक नगर चौक, गजानन महाराज मंदिर चौक, त्रिमूर्ति चौक होती हुई चेतक घोड़ा चौक, रोपड़ेकर हॉस्पिटल चौक, कालडा कॉर्नर होती हुई क्रांति चौक पहुंची, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। उसके बाद ये रैली पैठन गेट, गुलमंडी होती हुई सुपारी हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर के दर्शन लेने के बाद अतुल सावे संस्थान गणपति पहुंचे और यहां रैली का इख्तिताम अमल में आया। जगह जगह शहरियान और बीजेपी वर्कर्स ने उन पर फूल बरसाए और जोरदार आतिशबाजी करते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में स्टाफ की कमी के सबब एक ऑफिसर के पास कई शोबों का इजाफी चार्ज दिया गया है। फिलहाल इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, मगर हुकूमत से डेपुटेशन पर ऑफिसर्स भिजवाने का मुतालिबा किया जाएगा। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अभिजीत चौधरी ने दी। काही प्रतिनियुक्तीचे जे अधिकारी आपल्याला मिळू शकतात त्यासाठी आम्ही राज्य शासनाला पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करू और अगोदरच्या आयुक्तांनी सुद्धा केल्या होत्या, तर पुन्हा एकदा माझ्या स्तरावर पण मी फॉलो केली। खाते वाटप असेल किंवा किती आहे, तर सध्या तर अजून मला पूर्ण ओव्हरऑल सगळ्यांचं वर्किंग आणि त्याच्यावर त्यावर तर बरेचसे डिपार्टमेंट आहे ते एकत्र होणार नाही, कारण की आपल्याकडे मंजूरच 6 पदवी आहेत आणि खाती आपली सगळी जर बघितली तर 20-25 खाती येत ते तर तेवढ्या प्रमाणामध्ये काही जे आहे कॉन्सन्ट्रेशन कसं करणारच आहे। काही अलोकेशन मागच्या आयुक्तांनी केलं होतं तर त्यांनी काहीतरी विचार करूनच केलं, तर एकदम त्याला सडनली चेंज करणं हे काही योग्य नाही। पहिले एकदा प्रत्येकाची काय हे आहे, कामाची राखणी कशी आहे, कशी क्षमता आहे, ते एकदा तपासून मगच याच्यामध्ये काय चेंजेस असतील। स्कूली तलबा को पुलिस कमिश्नरेट के कामकाज के तौर तरीकों को जानने की गर्ज से सिडको N7 में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा ने CP ऑफिस को विजिट दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से सिडको N7 इलाके में चलाए जाने वाले स्कूल के तलबा को CP ऑफिस की सैर करवाई गई।
जहां पुलिस कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों में और बिलखुसूस साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, कंट्रोल रूम और वेपन्स रूम से मुताल्लिक़ तलबा को मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर कुछ तलबा ने इस बात का आज़म किया कि वो भी मुस्तक़बिल में IPS ऑफिसर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। पुलिस कमिश्नरेट में कायम करदा कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद TV सेट पर तलबा की रिहाइश गाहें दिखाई गईं, जिन्हें देखने के बाद उन तलबा के चेहरों पर खुशी और ताज्जुब के आसार साफ तौर पर दिखाई दिए। इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट के API शिवरकर, सातवदकर, PSI शिडोकरे, पान पाटिल, कांस्टेबल श्याम गायकवाड़, अमोल देशमुख, हेड कांस्टेबल मोगल, PC भालेराव, प्रवीण करहाड़े और दीगर ने तलबा की रहनुमाई की। तलबा का ये विजिट प्रोग्राम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर DMC नंदा गायकवाड़, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोर की रहनुमाई में बनाया गया। इस विजिट को कामयाब बनाने में मनोज अग्रवाल, वैशाली देशमुख, दीपाली आउटे, वेंकट जाधव, सुनंदा आदरवाड़, मंजूश्री राठौड़, विजय गायकवाड़ और दीगर ने अहम रोल अदा किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस नगर परिषद नगर पंचायत मुलाजमीन संगठन के एक वफ्द ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और तातुल में पड़ी मुलाजमीन की तकर्रुरियों का इनसे मुतालिबा किया। वाज़ेह हो कि पिछले 5 रोज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर के रूबरू मज़कूरा मुलाजमीन की संगठन की जानिब से भूख हड़ताल जारी है और वो लाड़पांगे समिति की सिफारिश करदा रोके गए मुलाजमीन के तकर्रुरात का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज संगठन के रियासती सदर सुभाष मालपानी और NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से मुलाकात की और मज़कूरा मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर उनसे गुफ्तगू की। कमिश्नर डॉक्टर चौधरी ने उनके मतालिबात को लेकर हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयक्कुन इस वफ्द को दिया। दरियासना रियासती सदर सुभाष मालपानी ने बतलाया है कि वो इन मुलाजमीन के मसाइल को लेकर असेंबली में अपोजिशन लीडर अजीत पवार से मुलाकात करेंगे। आज ही 4 दिवसांनी लोक बसलेले होते, आयुक्त साहेब 4 दिवसांनी इथं आले होते, तर आज आले, आम्हाला वेळ दिल्यानंतर काही त्यांना कुठं जज फोन आला, त्यांना अर्जंट जायचं होतं, मग तरी बी त्या आम्हाला आज भेटले आणि आम्ही म्हणलं की ह्या लोकाला न्याय जे पहिले लोकाला न्याय दिले तसे ह्या लोकाला न्याय द्या आणि सगळं आमच्या व्यवस्थित आमचे प्रदेश अध्यक्ष त्यांना पूर्ण समजून सांगितले। तिने म्हणले की आम्हाला एक लिस्ट द्या, तिच्यामध्ये मी तिची जी बसते पहिले कसे घेतले आणि हे काय राहिले, म्हणजे आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ते पहिले जे लोक घेतले तसंच ह्या लोकाला घ्या, मजूरच आहे, त्याच्यामध्ये काही नाव चुकला असेल, गेला असेल, थोडं बहुत इकडे झालं असेल, तर ही इथं महानगरपालिकाला लेबर मजूर ते आपण इथं काय कामाला लावतो, साफसफाई झाडं जाळत लावतो, साफाईच करणार मजूर आहे, ती साफसफाई करणारीच मजूर आहे, त्या ह्याच्यामध्ये 52-51 लोकांना घेतले तसे ह्या लोकाला बी 20-22 लोक राहिलेली, ह्या 20-22 लोकाला बी न्याय द्यावं आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आज भेटून आम्हाला न्याय देईन आणि मी यांचं पूर्ण चांगल्या पद्धतीने बघून ही चौकशी करून यांना लवकरात लवकर कामाला घेणे असं आश्वासन दिले। अमृत महोत्सव के सरगर्मियों के बीच भारतीय ट्रेड यूनियन मरकज C2 संगठन की जानिब से आज़ादी से कबल का भारत, शहीदान वतन की कुर्बानियों और आज़ाद भारत से मुताल्लिक़ इनके ख्वाबों की जानिब तवज्जो दिलवाने के लिए शहर के क्रांति चौक पर मुजाहिरे किए गए। नाजरीन, शहीदान वतन और जानिसारान वतन के ख्वाबों की ताबीर का भारत कैसा हो। अमृत महोत्सव मनाए जाने के 75 सालों में मुल्क में मेहनत कश मजदूर किसानों का हिस्सा और मुल्क में रोज़ अफजों महंगाई व बेरोज़गारी, बदउनवानी और सरमायादारी, सेहत, तालीम, मजदूरों से मुताल्लिक़ा क़वानीन, दस्तूर की पामाली जैसे अनगिनत मौज़ूआत की जानिब अरबाब हुकूमत को मुतवज्जह करते हुए C2 संगठन की जानिब से आज बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे शहर के क्रांति चौक पर मुजाहिरे किए गए। इन मुजाहिरों में ज़िला औरंगाबाद के तमाम मुनज़्ज़म, गैर मुनज़्ज़म, आशा वर्कर्स व सेहत मुलाजिमीन की संगठनाएँ, वालूज व चिकलथाना की कंपनियों के कसीर तादाद मुलाजिमीन व मजदूरों और C2 कारकुनान ने हिस्सा लिया। जबकि इस मौके पर C2 की औरंगाबाद ज़िला कमेटी के कॉमरेड लक्ष्मण साकुलकर, कॉमरेड दामोदर मानकापे, कॉमरेड मंगल ठोमरे, कॉमरेड अजय भवलकर, कॉमरेड बसोराज पटने, पुष्पा पैठने, पुष्पा शिरसाट व दीगर कामगार खवातीन व मर्द नुमाइंदगान और कारकुनान मौजूद थे।
या तुमच्या माध्यमातून मला हे केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला सांगायचं आहे, माझ्या आशा भगिनी बाजूलाच आहे आणि आशा भगिनींनी कोरोना महामारीमध्ये उत्तम अशी कामगिरी बजावलेली आहे आणि ती कामगिरी बजावत असताना मोदी सरकार नुसतं कागदोपत्री से त्यांना शब्बासकी देत आहे, परंतु कागदोपत्री शब्बासकी देऊन अशा वर्करचं पोट भरणार आहे का? ज्या वेळेस त्यांचं समाधान होणार आहे, ज्या वेळेस त्यांचं पोट भरणार आहे, त्या पद्धतीने त्यांना किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा ही मिळायला पाहिजे. जेवढे काही स्कीम वर्कर असतील या सगळ्या लोकांना ताबडतोब या सरकारने कामगाराचा दर्जा द्यावा, एवढ्यासाठी तुमच्या माध्यमातून मी सांगत आहे. जामा मस्जिद से जूना बाजार जाने वाली सड़क पर पहले ही ड्रेनेज लाइन ब्लॉक होने से इलाके के साकिनान परेशान है. इस पर सितम ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले ने वहां कचरा कुंडी कायम कर दी है, जिससे वहां रहने वालों की सेहत को खतरा लाहक है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. नाजरीन, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो शहर की तारीखी जामा मस्जिद से जूना बाजार जाने वाले रास्ते की हैं और सड़क पर जो बहता पानी दिखाई दे रहा है वो बरसात का जमाशुदा पानी नहीं बल्कि ड्रेनेज चैम्बर से उबलकर बहता गलीज पानी है, जिसकी वजह से वहाँ गंदगी फैली हुई है और साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है. इस पर सितम बालाए सितम ये कि म्यूनसिपल सफाई अमले ने जूना बाज़ार रोड पर मौजूद कचरा कुंडी को म्यूनसिपल कमिश्नर की नज़रों से छुपाए रखने के लिए इस गली को पिकअप पॉइंट बना दिया है. यहाँ जो कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं, साकिनान की जानिब से फेंका हुआ कचरा नहीं है, बल्कि रेड्डी कंपनी की घंटा गाड़ियों के ज़रिए घरों से जमा किया जाने वाला कचरा है जो यहाँ फेंका जा रहा है. इस पर सितम ये भी है कि ये सफाई मुलाजिमीन यहाँ जमा किया जाने वाला कचरा 2-2, 3-3 दिन तक वहाँ से नहीं उठाते. बारिश और ड्रेनेज के गलीज पानी के सबब इस कचरे में सड़ांध पैदा हो रही है और इलाके के साकिनान का जीना मुहाल हो गया है, मगर उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाने वाला शायद कोई नहीं है. उनका मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और उन्हें इस दोहरी मुसीबत से निजात दिलवाई जाए. पैठन औरंगाबाद रोड पर बिड़किन पर सड़क की खराब हाली जाबजा हादसात व मौत को दावत दे रही है. अयार है कि इस रोड को चौपदरी बनाने के लिए पिछले अरसे 2-2 मरतबा भूमि पूजन भी हो चुका है और काम शुरू करवाने के तयक्कुनात महज वादे साबित हुए हैं. इस मसरूफ तरीन रोड की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है. अभी हाल ही में मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों इस रास्ते को वसाअत देकर चौपदरी करने का भूमि पूजन हुआ और NHAI की जानिब से चीते गांव व बिड़किन के इलाकों से इस रोड पर के तमाम तर नाजायज़ कब्ज़ेजात और छोटी बड़ी दुकानें भी हटवा दी गईं और NHAI वो रास्तों के तामीराती शोबे की जानिब से जल्द ही रास्ते के काम की शुरुआत के दावे किए गए, मगर अब तक ऐसा हो न सका, बल्कि रास्ता मजीद खस्ता हो चला है. बारिश की सितमज़रीफ़ी से रास्ते के गड्ढे मजीद जानलेवा बन गए हैं और हादसात यहाँ मामूल बन गए हैं. बिड़किन के बस स्टैंड पर महावितरण के सामने, आनंद ढाबा के सामने, अलगर्ज रोड पर जा बजा बस गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं. राहगीर व गाड़ी मालिकान इंतहाई दुश्वार गुजार सफ़र करने बल्कि अपनी जान हथेली पर लेकर सफ़र करने पर मजबूर हैं और रास्ते को चौपदरी करने के काम की जल्द से जल्द शुरुआत का मुतालबा यहाँ के आवाम व मुसाफिरों ने इंतज़ामिया से किया है. दौलताबाद के भीमनगर में एक 27 साला नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली. खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी है. ये वारदात जुमेरात व जुम्मा की दरमियानी शब पेश आई. सुबह के औकात में किला दौलताबाद से मुतसिल खंदक के करीब एक दरख्त पर जब मज़कूरा नौजवान विकास सुरेश नरोड़े को फांसी के फंदे पर झूलता देखा गया तो पुलिस को खबर की गई. पुलिस अमलदार विठल खड़ागले, RT ठिल्लारे, SK जाधव और प्रभाकर पाटेकर ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को नीचे उतारकर अस्पताल भिजवाया तो घाटी अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया. बताया जाता है कि महलूक अपने अहले खाना और बीवी के साथ रात में सोया और फिर किसी वक्त चुपके से घर से निकलकर चला गया और सुबह हुई तो इसे फांसी पर लटका देखा गया. दौलताबाद पुलिस ने इत्तेफाकी वारदात की मौत का इंदराज कर लिया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. खेरगांव तालुका पैठन में एक कुएं से किसी अनजान शख्स की लाश बरामद हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और महलूक की शिनाख्त की कोशिश जारी है.
عینی شاہدین اور پولیس کے قیاس کے مطابق مذکورہ مہلوک 2-3 روز قبل کنویں میں ڈوب کر ہلاک ہوا ہوگا۔ 12 اگست کی صبح جب یہ لاش پانی کی سطح پر تیرتی دکھائی دی تو پاچوڑ پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پاچوڑ تھانہ کے نائب انسپکٹر گنیش سروسے، بیٹ جمعدار کشور شندے و گوہانے، ناگناتھ کیندرے اور پون چوہان فوری جائے موقع پر پہنچے اور گاؤں والوں کی مدد سے لاش کو باہر نکالا گیا اور پاچوڑ کے دیہی اسپتال بھجوایا گیا۔ لاش کی شناخت ہنوز ہو نہیں پائی تھی۔ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ترکاباد کھراڑی کے ایک 50 سالہ شخص نے گزشتہ شام لمبے جلگاؤں کے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، جس کی لاش کو فائر عملے نے آج کنویں سے باہر نکال کر متعلقہ پولیس ملازمین کے سپرد کیا۔ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق انہیں آج صبح 11 بجے کے قریب ریسکیو کال موصول ہوئی تھی کہ لمبے جلگاؤں کے ایک کنویں میں ایک شخص نے گزشتہ شام چھلانگ لگا دی تھی، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل پا رہا ہے، جس پر چیف فائر آفیسر آر کے سورے کی ہدایت پر ڈپٹی فائر آفیسر سمیت بھگت اور ڈیوٹی انچارج سنجے کلکرنی کی رہنمائی میں فائر فائٹر اشوک ولدوڑے، یوگیش دودھے، رامیشور بمنے اور روی ہرنے ڈرائیور شیخ رشید کے ہمراہ لمبے جلگاؤں پہنچے اور کنویں سے مذکورہ شخص کو باہر نکالا، مگر تب تک اس کی موت ہو چکی تھی، لہٰذا فائر عملے نے ڈیڈ باڈی متعلقہ پولیس ملازمین کے سپرد کر دی۔ مہلوک کا نام شیوناتھ آگڑے بتلایا جا رہا ہے، جو کہ ترکاباد کھراڑی تعلقہ کنگاپور کا ساکن تھا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہر گھر ترنگا مہم کے باعث بازاروں میں بڑھی ترنگے کی مانگ، مگر کھادی گرام ادیوگ پر قومی پرچم کا ہونے لگا شارٹیج، اساتذہ اور شہریان میں بے چینی، توجہ کا مطالبہ۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سرکاری دفاتر اور تاریخی اثاثوں پر کی جا رہی ہے روشنائی، پولیس افسران و ملازمین اور اسکولی طلبہ کی نکالی جا رہی ہیں ریلیاں، عوام میں جوش و خروش۔ طوفانی برسات کے بعد اب گوگل گائیں بڑھا رہی ہیں کسانوں کی پریشانی، بار بار فصلوں کو نقصان پہنچنے سے کسان مالی پریشانیوں کا شکار، مگر حکومت و انتظامیہ خواب غفلت میں۔ این سی پی کے عہدیداران کا الزام، حکومت و انتظامیہ سے فوری نقصان بھرپائی ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور کابینہ میں شامل کیے جانے کے بعد ریاستی وزیر اتل ساوے کی شہر آمد پر جگہ جگہ کیا گیا ان کا جنگی پیمانے پر استقبال، شہر میں نکالی گئی استقبالیہ ریلی، جا بجا ان پر نچھاور کیے گئے پھول۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اقصی غلام دستگیر آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔